अभी तक की कहानी। तीन भाई रमेश, सुरेश, दिनेश। स्लम से सोसाइटी तक का सफर। पिताजी का सपना, शांति विहार। घर शिफ्ट होने के पहले दिन एक नोटिस। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। चौथे दिन रजिस्टर्ड डाक, कोर्ट का स्टैम्प। एडवोकेट आर के शर्मा, सेक्शन 498 ए, डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस कविता ने, रमेश की वाइफ ने दर्ज करवाया। और रात को रमेश ने प्रिया की फोन कॉल सुन ली। तीनों के खिलाफ एक साथ प्लान सही चल रहा है। ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेंसी थी। आज एपिसोड 3, जब कॉन्स्पिरेंसी का दूसरा पत्थर गिरा। और इस बार निशाना था एक बच्चा। रमेश उस रात सोया नहीं। प्रिया की आवाज, तीनों के खिलाफ एक साथ, ये लफ्ज बार बार दिमाग में घूमते रहे। सुरेश को बताया, दिनेश को, लेकिन दिनेश की बीवी प्रिया इस सब में शामिल थी। तो दिनेश को भी पता था, या वो भी इस सब से अनजान था। रमेश ने डिसाइड किया, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। पहले एडवोकेट मेहता से मिलेगा, पहले एक प्लान बनाएगा। क्योंकि अगर ये कॉन्स्पिरेंसी सच थी तो एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता था। अगली सुबह घर में एक अजब सी नॉर्मलिटी थी। माँ जी ने चाय बनाई, पिताजी अपने कमरे में थे, तीनों बहुएं अपने अपने काम में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों भाई भी ऑफिस निकल गए, जैसे रोज निकलते थे। लेकिन आज सबके अंदर एक बोझ था। रमेश के अंदर प्रिया की फोन कॉल का, सुरेश के अंदर कोर्ट नोटिस का डर, दिनेश के अंदर पता नहीं। दिनेश के अंदर क्या था वो अभी तक साफ नहीं था। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। सुरेश अपनी इंजीनियरिंग फर्म में था, एक प्रोजेक्ट ड्राइंग रिव्यू कर रहा था। तभी फोन आया। स्क्रीन पे लिखा था सिटी पब्लिक स्कूल। स्कूल? आज तो कोई फंक्शन नहीं था, बच्चा ठीक था सुबह। सुरेश ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज, हेलो सुरेश जी, मैं सिटी पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ऑफिस से बोल रही हूँ। आपके बेटे आर्यन की क्लास टीचर ने मुझे भेजा है। क्या आप कल स्कूल आ सकते हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? जी, एक्चुअली एक मैटर है। आपके बेटे के बारे में एक कंप्लेन आई है। कंप्लेन? किसने की? आपकी वाइफ ने। सुरेश जी, सुनीता जी ने। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, स्कूल से आर्यन का एलसी मांगा है। एलसी? लिविंग सर्टिफिकेट? मतलब बच्चा स्कूल छोड़ रहा है? लेकिन सुरेश ने तो ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। आर्यन का नाम उसी स्कूल में था, फीस सुरेश भरता था, और आर्यन आर्यन को स्कूल बहुत पसंद था। तो फिर सुनीता ने एलसी क्यों मांगा, बिना सुरेश को बताए? सुरेश ने तुरंत रमेश को कॉल किया, भाई स्कूल से फोन आया, सुनीता ने आर्यन का एलसी मांगा है। फोन पे 3 सेकंड की खामोशी। फिर रमेश बोला, कब? आज कल तक एलसी रेडी हो जाएगा, अगर मैंने रोका नहीं तो। रमेश ने दिनेश को कॉन्फ्रेंस में लिया। तीन भाई एक कॉल पे। रमेश ने सीधा पूछा, दिनेश, प्रिया ने कुछ बताया क्या तुझे? कोई प्लान, कोई भी? दिनेश ने कहा, नहीं भाई, मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कसम? एक भाई कसम खा रहा था और दूसरा भाई उस कसम को पूरी तरह मान नहीं रहा था। ये होता है कॉन्स्पिरेंसी का। वो सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ती, वो विश्वास को तोड़ता है। शाम को तीनों भाई एडवोकेट मेहता के पास गए। सुरेश ने स्कूल वाली बात बताई। एडवोकेट मेहता ने सुना, चश्मा उतारा, मेज पे हाथ रखा और बोला, ये देखो, जो मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। पहली बात, सुरेश कल सुबह स्कूल जाओ, प्रिंसिपल से मिलो, एलसी रोकने की लिखित एप्लीकेशन दो। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम बाप हो। दूसरी बात, रमेश, तुम्हारा 498 ए केस में जवाब 10 दिन में देना है। कल हम ड्राफ्ट करेंगे। तीसरी बात, एडवोकेट मेहता रुके, थोड़ा आगे झुके, आवाज धीमी की और बोला, तीसरी बात, ये सब एक ही हाथ से हो रहा है आर के शर्मा, जो कविता का एडवोकेट है। वो एक एक कदम सोच के रख रहा है। पहले 498 ए, फिर एलसी,
इमोशनल प्रेशर के लिए, फिर प्रॉपर्टी क्लेम आएगा। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस? रमेश ने पूछा। हाँ, एक के बाद एक, ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सेटलमेंट करो उनकी कंडीशंस पे, घर छोड़ दो, पैसा दो और चुप रहो। तीन भाई एक दूसरे को देखते रहे। ये सिर्फ रिश्तेदारी का झगड़ा नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड लीगल वार थी। और वो तीनों अभी तक सिर्फ डिफेंड कर रहे थे। रात को घर वापस आए तीनों भाई। पिताजी जाग रहे थे। उन्होंने सुरेश को बुलाया। सुरेश गया, कमरे में बैठा। पिताजी ने सुरेश को हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, आर्यन ठीक है? सुरेश की आंखें भर आई। हाँ पिताजी, ठीक है, स्कूल में है। एलसी नहीं लेने देना। नहीं लेने दूंगा। पिताजी चुप रहे। फिर कांपती आवाज में, मैंने सोचा था नया घर, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ कहती थी घर बदलो तो किस्मत भी बदलती है। किस्मत तो बदली पिताजी, लेकिन उल्टी तरफ। पिताजी की आंखें बंद हो गई। सुरेश वहां बैठा रहा, बाप का हाथ थामे अंधेरों में। रात के 11:30 बज रहे थे। घर में सब सो गए थे। रमेश किचन में पानी पीने आया। तभी पिताजी ने कमरे की लाइट जली। रमेश गया अंदर। पिताजी जाग रहे थे। हाथ में कुछ था, एक पुराना एनवेलॉप। पीला पड़ गया था, एजिस घिस गई थी। अंदर कागज था, फोल्डेड, क्रम्पल्ड। पिताजी ने वो एनवेलॉप रमेश की तरफ बढ़ाया। ये 3 साल पहले आया था, मैंने छुपाया था। क्यों पिताजी? क्योंकि डर गया था। सोचा अगर तुम्हें बताया तो सब टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। रमेश ने एनवेलॉप लिया। हाथ कांप रहे थे। खोला। अंदर 3 कागज थे। पहला कागज एक प्रॉपर्टी लॉयर का लेटर। जिस प्लॉट पे शांति विहार बना था उसी प्लॉट पे एक और क्लेम था, किसी और का नाम। दूसरा कागज एक एग्रीमेंट, हाथ से लिखा हुआ, पुराना, धुंधला। 3 लोगों की साइन थी। पहला साइन आर के शर्मा। दूसरा साइन एक नाम जो रमेश ने कभी नहीं सुना था। तीसरा साइन कविता। कविता? रमेश की वाइफ, जिसने 498A का केस दर्ज करवाया था, जिसने नोटिस भेजा था। उसने 3 साल पहले आर के शर्मा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। मतलब ये शादी से पहले का प्लान बन रहा था। ये शादी के बहुत शुरुआत में। दोस्तों, एक पुराना एनवेलॉप, 3 साल पुराना, और एक एग्रीमेंट जिसमें कविता का नाम था, एडवोकेट आर के शर्मा का नाम था, 3 साल पहले। मतलब ये कॉन्स्पिरेंसी शादी के वक्त से चल रही थी। ये शादी के पहले से चल रही थी। और वो दूसरा नाम जो रमेश ने कभी नहीं सुना था, कौन था वो? ये सवालों के जवाब एपिसोड 4 में मिलेंगे, जब सुरेश स्कूल जाएगा और प्रिंसिपल के कमरे में एक और शॉकिंग चेहरा मिलेगा और रमेश वो दूसरा नाम ढूंढेगा, और जो मिलेगा वो नाम इस घर के अंदर भी था। ये थी द नोटिस एपिसोड 3, स्कूल से फोन। एक नोटिस, फिर दूसरा, फिर बच्चा, और अब 3 साल पुराना एक राज। अगर ये कहानी आपको अंदर से हिला रही है तो कमेंट में बताना आप अकेले नहीं हैं। एपिसोड 4 आ रहा है जल्दी ही। तब तक अपने कागज संभाल के रखना। और हाँ, द नोटिस ई बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी द नोटिस। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।